बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। आज का वीडियो जो है ये आपका यूपी बोर्ड के क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए है। उनका पहला चैप्टर जो सिलेबस में है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, इस संबंध में है। और द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी चैप्टर को लिखा है खुशवंत सिंह ने। आज का वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि मोस्टली बच्चे चैप्टर्स को क्लियर नहीं कर पाते हैं और कहीं न कहीं उनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कोचिंग्स नहीं ले पाते हैं और वो चाहते हैं पढ़ना, आगे बढ़ना चाहते हैं। ये वीडियो उनके लिए है। साथ ही जो भी बच्चे बेहतर प्रदर्शन करना चाहते हैं एग्जाम में, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही लाभकारी होगा। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम चैप्टर्स जो द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी है, जिसको खुशवंत सिंह ने लिखा है, हम इसकी सबसे पहले वोकैबुलरी के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसके हम वर्ड मीनिंग्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसके बाद अगले वीडियो में आपको चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, उसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर क्लियर कराए जाएंगे। तो आते हैं, जानते हैं मीनिंग। पहला मीनिंग है पोर्ट्रेट। पहला मीनिंग है आपका पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट इंग्लिश में कहते हैं इसको द पिक्चर डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पर्सन इन वर्ड्स। हिंदी में कहते हैं चित्र या शब्द चित्र। सेकंड मीनिंग है प्रेटी। इंग्लिश में कहते हैं चार्मिंग, हिंदी में कहते हैं इसको मोहन, जो मोहन है। नेक्स्ट मीनिंग है सॉर्ट ऑफ। इंग्लिश में इसको हम कहते हैं काइंड ऑफ। इसका हिंदी मीनिंग होता है इस प्रकार का। नेक्स्ट फेबल्स, इंग्लिश में कहते हैं टेल्स। इनको कहते हैं दंत कथाएं, कहानियां जो होती हैं शिक्षादायक। नेक्स्ट आता है आपका टेरिबली। टेरिबली को इंग्लिश में कहते हैं टू मच। हिंदी मीनिंग में कहते हैं इसको अत्यधिक, बहुत ज्यादा। नेक्स्ट आता है आपका वेस्ट। इसको कहते हैं लोअर बैक। ये पार्ट्स ऑफ बॉडी का हिस्सा है, पार्ट ऑफ बॉडी है। वेस्ट कमर का निचला हिस्सा। इनऑडिबल, नेक्स्ट वर्ड है आपका इनऑडिबल। इसको इंग्लिश में कहते हैं हार्ड टू हियर, जिसे सुनने में कठिनाई, या कह सकते हैं कि सुनाई न देने वाला, सुनाई न देने वाला। नेक्स्ट आता है रोजरी। इसे कहते हैं स्ट्रिंग ऑफ बीड्स। हिंदी में कहते हैं माला, मोतियों की जो माला होती है उसको भी कह सकते हैं आप। नेक्स्ट आता है पेल। इसको कहते हैं फेडेड येलोविश कलर, यानी कि पीला कलर, जो हल्का सा पीला कलर होता है, धुंधला टाइप का, उसको कहते हैं पेल, पीला कहा जाता है। नेक्स्ट मीनिंग आती है मोनोटोनस। इसका इंग्लिश मीनिंग होता है विदाउट चेंज। याद रखिएगा कि ये जो मीनिंग्स हैं ये अकॉर्डिंग टू चैप्टर हैं, इनका और भी मीनिंग होता है। ये मत सोचिएगा कि जो लिखा है बस वही मीनिंग होता है। अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द चैप्टर, ये मीनिंग्स यहाँ पर दी गई हैं। मोनोटोनस का मतलब विदाउट चेंज। हिंदी में कहते हैं एक जैसा, जो बिना किसी परिवर्तन का होता है। नेक्स्ट आता है फैक्ट। इंग्लिश में कहते हैं ब्रिंग और हिंदी में कहते हैं इसको लाना। कोई चीज लाई जाती है, फैच किया जाता है या उसको ब्रिंग किया जाता है। नेक्स्ट आपका चैप्टर का मीनिंग है टिनी। वेरी स्मॉल, बहुत छोटा, छोटी सी। यहाँ पर चिड़ियों के लिए कहा गया चैप्टर में। स्टेल, स्टेल का मतलब होता है नॉट फ्रेश, जो ताजा नहीं, जो ताजा नहीं होता है उसे हम बासी कहते हैं। क्या कहते हैं? बासी। नेक्स्ट आ जाता है आपका कोरस।
कोरस को इंग्लिश मीनिंग में कहते हैं सिंगिंग इन ए ग्रुप। जब समूह में गाया जाता है एक साथ, उसे हिंदी में कहते हैं सामूहिक गान। नेक्स्ट मीनिंग है ग्रोलिंग। इसको इंग्लिश में कहते हैं बार्किंग एंग्रीली। ग्रोलिंग, जो कुत्ते गुर्राते हैं, गुस्से से वो भौंकते हैं, तो उसको कहते हैं ग्रोलिंग। हिंदी मीनिंग में आ जाता है आपका गुर्राते हैं। नेक्स्ट आता है फीडिंग। इसका मीन्स होता है गिविंग फूड। फीडिंग किसी को खिलाना, भोजन देना, हिंदी में कहते हैं खिलाने के लिए। और ल्यूल ये वर्ड आता है, इसका मतलब होता है वल्गर, जो गंदा होता है, अशोभनीय कह सकते हैं इसको हिंदी में आप। तो ल्यूड वल्गर को कहते हैं, और ये अशोभनीय होता है, जो दिखने में सुंदर ना हो, बात करने में सुंदर ना हो, बोलने में सुंदर ना हो, अशोभनीय कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट मीनिंग आपकी आ जाती है मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब होता है सोल राइट। सोल राइट का मतलब होता है एकाधिकार, जिस पर किसी और का अधिकार ना हो, उसे हम कहते हैं एकाधिकार। नेक्स्ट मीनिंग आता है आपका हार्लट्स। इसे हम कहते हैं प्रोस्टिट्यूट्स, वेश्याओं के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। नेक्स्ट मीनिंग आता है आपका रेयरली, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेल्डम। रेयरली का जो इंग्लिश मीनिंग है वो सेल्डम होता है। इसे हम कहा करते हैं हिंदी में कभी कभार। जो काम कुछ समय के बाद कभी कभी होता हो, उसके लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट मीनिंग है सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म का इंग्लिश मीनिंग है लोनलीनेस। सेक्युलरिज्म का नेक्स्ट मीनिंग है लोनलीनेस, हिंदी में कहते हैं एकांत। नेक्स्ट मीनिंग आता है रिसाइटिंग। इसे कहते हैं सिंगिंग, गाते हुए, हिंदी में कहेंगे गाते हुए। नेक्स्ट मीनिंग आता है आपका बिट्स। इसका मतलब होता है स्मॉल पीसेस, हिंदी में कहते हैं छोटे छोटे टुकड़े। हिंदी में कहते हैं छोटे छोटे टुकड़े, बिट्स कहते हैं। नेक्स्ट है बेडलैम। इसको कहते हैं मैड हाउस। हिंदी में इसको शोर कहते हैं, जिस घर में बहुत ज्यादा शोर शराबा होता है, उसके लिए ये वर्ड प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट मीनिंग है चॉपिंग। इसे हम कहते हैं इंग्लिश मीनिंग में ट्विटरिंग। चीं चीं की ध्वनि, जो चिड़ियों के चहचहाने की आवाज होती है, उसको हम चॉपिंग कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है पर्च। इसे इंग्लिश में कहते हैं सैट, किसी चीज को बैठाना, बैठे। फिर आ जाता है शूट। बढ़िया वर्ड है। शूट का मतलब होता है ड्रो अवे, दूर उड़ा देना, यानी कि उड़ा देना। ये चिड़ियों को उड़ाने की बात की गई है। नेक्स्ट मीनिंग है सेंटिमेंटल। नेक्स्ट मीनिंग आपका है सेंटिमेंटल। सेंटिमेंटल का मतलब होता है इमोशनल। इसे हम हिंदी में भावुक कहते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है मॉइस्ट। मॉइस्ट को इंग्लिश में डैम्प भी बोलते हैं, हिंदी में इसका मीनिंग गीला होता है। नेक्स्ट मीनिंग पर चलते हैं फ्रिवोलस। फ्रिवोलस वर्ड जो है ये लाइट हार्टेड के लिए प्रयोग किया जाता है। हंसी हंसी में, यानी कि जब कोई बहुत ज्यादा गंभीर बात नहीं होती है, इजीली बोल दिया जाता है, तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं फ्रिवोलस या लाइट हार्टेड। नेक्स्ट मीनिंग आपका आता है थंब। थंब का मतलब होता है बीट, पीटना या किसी को थाप देना, जिसे इंग्लिश में बीट कहा गया है, हिंदी में उसको हम थाप दी कहते हैं। थाप की बात करते हैं जब किसी चीज को हम करते हैं। नेक्स्ट है परसुएट। परसुएट मीन्स होता है कन्विंस करना, यानी कि किसी को राजी करना या मनाना। किसी को राजी करना या मनाना, उसके लिए हम यूज करते हैं परसुएट या कन्विंस। नेक्स्ट मीनिंग पर चलते हैं। अगला वर्ड है माइल्ड। माइल्ड को हम इंग्लिश में लाइट कहते हैं,
और हिंदी में इसका मीनिंग होता है हल्का। नेक्स्ट मीनिंग पर चलते हैं। पैलर, पैलर का मतलब इंग्लिश में फेडिंग ऑफ कलर होता है, फेडिंग ऑफ कलर होता है। इसको हम हिंदी में रंग उड़ गया कहते हैं, यानी कि जब कलर जो है वो फेड होता है उसको हम प्रयोग करते हैं। हिंदी में कहते हैं रंग उड़ गया, हवाइयां उड़ गई। नेक्स्ट आ जाता है श्राउड, बहुत प्यारा वर्ड है। इसे कहते हैं क्लॉथ टू कवर डेड बॉडी, यानी कि जो लाश को ढकने का कपड़ा होता है उसे हम कफन कहते हैं, इंग्लिश में हम श्राउड कहते हैं। नेक्स्ट मीनिंग पर आते हैं। मॉर्निंग, मॉर्निंग का मतलब होता है टू एक्सप्रेस ग्रीफ, दुख प्रकट करना, यानी कि आप कह सकते हैं शोक या विलाप करना, शोक करना या विलाप करना। वहां पर इसका यूज किया जाता है जहां पर कोई दुर्घटना घट गई हो, किसी के यहाँ कोई मृत्यु हो गई हो, उनके लिए हम प्रयोग करते हैं मॉर्निंग। नेक्स्ट वर्ड आ जाता है आपका स्टिक। स्टिक जो वर्ड है इसे हम कहते हैं हार्ड, और इसका हिंदी मीनिंग होता है अकड़ा हुआ, कठोर, टाइट भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है क्रम्स। क्रम्स का मतलब होता है पीसेस ऑफ ब्रेड, क्रम्स कहते हैं पीसेस ऑफ ब्रेड, इसका मतलब होता है रोटी के टुकड़े। नेक्स्ट मीनिंग आ जाता है आपका टुक नो नोटिस, टुक नो नोटिस, इसका मीनिंग होता है पेड नो हीड, कोई ध्यान नहीं दिया, यानी कि जिस चीज पर ध्यान ना दिया जाए उसको हम कहते हैं टुक नो नोटिस या पेड नो हीड। और नेक्स्ट मीनिंग है क्रूड, इसे हम कहते हैं कोर्स, इसके माने होता है भत्ता। तो ये कुछ मीनिंग थी जो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकती है चैप्टर को समझने के लिए। अगर आप इनको याद कर लेते हैं, लर्न कर लेते हैं, तो निश्चित तौर पे आपको इसका बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। और इस तरह की और भी अट्रैक्टिव वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आपके लिए और भी बहुत सारी वीडियोस आने बाकी हैं अभी। ये निश्चित तौर पे आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगे, और ये हमारे जनरल स्पीकिंग में भी यूज हो सकते हैं। इन वोकैब्स का यूज हम डेली बेसिस के स्पीकिंग में कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने हमें टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आपको और भी ज़्यादा अच्छे वीडियोस मिल सकें। कोशिश है कुछ अच्छा देने की। भीरा क्षेत्र के जितने भी विद्यार्थी हैं उनसे अपील है कि अगर वो कहीं पर भी कोचिंग नहीं पढ़ते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये आपको बेहतर वीडियोस के लिए अच्छा होगा और आपको सीखने में बड़ी आसानी होगी, ये मेरा वादा है। फिर भी अगर आपको लगता है कहीं पर कि आपको समझने में समस्या आ रही है, तो आप ऑफलाइन आकर के मुझसे मिल सकते हैं, और इस क्लास के बारे में, इस चैप्टर्स के बारे में, मीनिंग के बारे में आप जो जानकारी चाहेंगे मैं आपको दे सकता हूँ।